जीएसटी में सुधार एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री ने लाल किला से अपने संबोधन में जीएसटी में सुधार करने की बात की थी। केवल 20 दिन के अंदर ही सरकार ने उसका प्रारूप सबके सामने लाने का काम किया। जीएसटी में सुधार योजना के तहत हुए हैं। इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसका चुनाव और टैरिफ दबाव से कोई लेना देना नहीं। स्वास्थ्य सेवा बीमा योजनाएं सस्ती होंगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस के समय में राज्यों को केंद्र पर भरोसा नहीं था। पहले टैक्स चोरी ज्यादा हुआ करती थी। 2017 में हमारी सरकार जीएसटी लेकर आई। कांग्रेस को तय करना होगा कि वे जीएसटी में हुए सुधार का साथ देंगे या विरोध करेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो इनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। काउंसिल में कांग्रेस अपने पहले फैसलों का समर्थन देते थे, फिर बाहर आकर उसे विरोध करते। इस फैसले के लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। जीएसटी दरों में संशोधन लाकर दिवाली से पहले लोगों को बम्पर राहत दी है। इसमें किसानों और छोटे व्यवसायों को फायदा मिलेगा। सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देनी चाहती है। हर साल 4,000 करोड़ का हरियाणा के लोगों को फायदा होगा। विपक्ष को जब जब पावर मिली, उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों का सम्मान नहीं किया। इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके मानने व मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे प्रदेश में हम लोगों का समर्थन मिल रहा। जनता 5 साल का आकलन करती है, फिर ये लोग ईवीएम हैक और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। हम जरूरतमंद बहनों के हाथों तक हम पैसा पहुंचाएंगे। पहले 1 लाख तक, फिर 1,80,000, फिर 3 लाख तक की आय वाली बहनों को आने वाले समय में इसका लाभ दिया जाएगा। अति वर्षा के कारण हरियाणा के कई इलाकों में काफी फर्क पड़ा। हमने बहुत सी परिस्थिति को संभालने का काम किया। हमारी अच्छी तैयारियों की वजह से धन की और जन की काफी कम हानि हुई है। जो 22 तारीख से लागू होना है, एक सभी जनता को, जो भारतवासी हैं, उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा दिया है। उस पर मंत्री जी अपने कुछ विचार रखेंगे, बात रखेंगे। मंत्री सभी डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा पायदान सभी पत्रकार और छायाकार बंधु का मैं इस आज की प्रेस वार्ता में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है। जीएसटी सुधार एक हिस्टोरिकल सुधार हमारी सरकार ने पिछले दिनों केंद्र सरकार ने किया। जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 15 अगस्त 2025 को अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। हमें बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विषय लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार के लिए रखा था, उसको केवल 20 दिन के अंदर ही हमारी सरकार ने उसका प्रारूप, उसका स्वरूप पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। क्योंकि जब हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, जब जीएसटी लागू की गई थी, कि इसको आकलन करने के बाद जनता और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए समय समय पर जीएसटी में सुधार होंगे। परंतु कोविड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। सुधार योजना के अनुसार हुए हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को व्यापक रूप से युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों में के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये सुधार हमारे नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएंगे। सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है, इसका न तो किसी चुनाव से
और न ही किसी टैरिफ दबाव से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ देश के ऊपर बढ़ाने का काम किया उसके दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये देश की जनता और व्यापारियों को राहत देने के लिए यह कदम उठाए गए। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रहण नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा की खर्चों में कमी लाना है। स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी, व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा। यूपीए सरकार जीएसटी लागू नहीं कर पाई थी। 10 साल सरकार रही, सुधारीकरण वो भी करना चाहते थे, क्योंकि राज्यों को केंद्र पर भरोसा नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती थी। कांग्रेस के वैट वाले शासनकाल में कोई एक समान कर दरें नहीं थी। राज्य में प्रवेश कर अतिरिक्त शुल्क लगाते थे। हर स्टेट का एंट्री फीस अलग लगती थी, जिससे सामंजस्य बिगड़ता था। राज्यों में कर रिटर्न ऑडिट या जुर्माने में कोई एक रूपता नहीं थी, जिससे अनुपालन का बोझ बढ़ता था। उस समय कमजोर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रावधानों के कारण दुरुपयोग संभव था, जबकि केंद्रीय निगरानी की कमी के कारण कर चोरी की गुंजाइश बनी रहती थी। और जब कर चोरी की कोई बात होती थी, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर, छोटे कारोबारियों पर फिर वो टैक्स इंस्पेक्टरी राज का डंडा चलता था। उसमें किस प्रकार की बातें चलती थी, ये आप सभी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। सेवा कर के साथ दोहरा कराधान, बार बार दरों में बदलाव और अलग अलग ढांचों ने विकृतियां पैदा की थी। इसलिए राज्यों के सहयोग से 2017 में हमारी सरकार ने जीएसटी लाने का काम किया था। मैं आप सभी को एक विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस को तय करना होगा कि उसे इस कटौती का समर्थन करना है या विरोध करना है। अगर ये विरोध करते हैं तो जनता के सामने उनकी असलियत सामने आ जाएगी। विपक्ष के कुछ नेता 40% टैक्स स्लैब पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तंबाकू और गुटखा पर भी सिर्फ 5% जीएसटी लगे? कांग्रेस द्वारा जीएसटी का विरोध किया जाना बताता है कांग्रेस सच्चाई से कोसों दूर है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल में हर निर्णय में साथ हैं और जीएसटी के सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह है कि काउंसिल में तो इनके नेता समर्थन करते हैं और बाहर आकर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। अक्सर सरकारें छोटे छोटे उपायों से जनता को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वह नागरिकों को वास्तविक राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं और लोगों के हित के लिए, समृद्धि के लिए, एक रूपता के लिए महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसके लिए हम मोदी जी का और केंद्र की सरकार का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। इसी साल के आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर से दी गई ऐतिहासिक छूट ने हर वर्ग के करदाता को अप्रत्याशित राहत दी थी। उस समय भी यह माना गया था कि सरकार ने जनता को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। अब जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दिवाली से 1 महीना पहले ही ऐसा बम्पर गिफ्ट दिया गया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल थी। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय को देखें तो साफ प्रतीत होता है कर प्रणाली में सुधार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 22 सितंबर से लागू होने वाले बदलाव ने जहां एक और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं को सस्ता कर घर घर को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों पर कर का बोझ भारी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत खाद्य पदार्थों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं में आई है। मैं 2 दिन पहले हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का एक बयान देख रहा था मैं टीवी चैनल पर। वो बोल रहे थे कि आम आदमी का सुबह उठने से लेकर और रात को चारपाई पे जाने तक जितनी भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उन सभी में हमने छूट देकर उनके जीवन को सुगमय
और आसान करने का काम किया है। दूध, घी, पनीर, बिस्कुट, चॉकलेट, सूखे मेवे, नमकीन, इन सब पर कर घटने से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। किसानों और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देता है बल्कि छोटे व्यवसाय और मझोले उद्योगों की सांस भी आसान करता है। ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण ऊर्जा, निर्माण क्षेत्र को भी कर छूट देना इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देना चाहती है। इससे उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बीमा सेक्टर पर से जीएसटी को ख़त्म कर सरकार ने आप लोगों की ज़िंदगी आसान की है। साथियों, मैं आप लोगों को एक दो विषय शेयर करना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश की मैंने मुख्यमंत्री जी जीएसटी काउंसिल में जब गए थे तो वापस आकर उन्होंने पत्रकार वार्ता में एक बात बताई थी, कार्यकर्ताओं के बीच में और मंत्रिमंडल के बीच में भी इस बात की चर्चा की कि जो जीएसटी का अभी तक अनुमानित स्लैब में जो 5% और इस प्रकार की स्लैब में जो मामला आया है, ये सारे का सारा यदि जोड़ दिया जाए तो प्रति वर्ष वार्षिक 4,000 करोड़ रुपए का आम आदमी को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को इससे बचत होगी या लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, एक आम जनजीवन के लिए, आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ी राहत की घोषणा इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिया गया। आप लोगों को एक विषय और ध्यान लगाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी तक जो जानकारी में आया, जिस दिन जीएसटी काउंसिल ने निर्णय ले लिया और उस निर्णय लेने के बाद महिंद्रा जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने उसी दिन से, अभी जीएसटी 22 से लागू होगा नई स्लैब, परंतु उन्होंने 22 उसी दिन से इसका निर्णय को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और जहां तक किसानों के हित की बात है, 50,000 रुपये यदि काउंट करें तो एक ट्रैक्टर, महिंद्रा के ट्रैक्टर पर अब भी किसान को छूट मिल रही है। और महिंद्रा तो आम ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बड़ा नाम, गाड़ियां भी उन्होंने इसी इम्प्लीमेंटेशन पर, इसी स्लैब पर वो लेकर आ गए हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हो देश और प्रदेश की जनता को किस प्रकार राहत देने का केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया। आपने ये जो 2017 में जीएसटी लागू हुआ है, उसी में सुधार हुआ है। उस समय भी 4 स्लैब तय की गई थी और हमारे देश के तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा था, और ये तो सीधी सी बात है, सुधारीकरण के अंदर कुछ चीजें बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है तो इतना स्कोप तो हर सरकार रखती है। मैंने पूरा सवाल का जवाब दे दिया जी। जो 8 साल तक जो इतना ज्यादा रेट रखा, ये तो पब्लिक का जो आज जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत सारा बहुत अच्छा हो गया, अच्छा तो वही है, तो कुछ अभी नहीं है कि जब रेट कम होंगे 18 पे और 5 पे आएंगे और बहुत 0 हो गया तो बहुत फायदा तो वही है। लेकिन 8 साल तक तो ये वर्ड जो है रेवेन्यू का आता तो रहा सरकार के पास। मैं जवाब दूं, मैंने पहले ही अपने बात में रख दिया था कि 2017 में इंप्लीमेंट हुआ, उसको सारे आउटपुट नेगेटिव पॉजिटिव आने में कुछ समय लगता था। जब हमारा मन बना, उससे पहले ही कोविड ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया और उसके कोविड के प्रभाव से बाहर निकलते निकलते ये इतना टाइम लिया। इसका स्पष्टीकरण मैं पहले स्टार्टिंग में ही मैं आपको दे चुका हूं। समझ में 2020 में भी आ गया होगा, सरकार के 21 में भी आ गया, सुधार करने की आवश्यकता पड़ गई होगी, परंतु कोविड ने पूरी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से तहस नहस करने का काम किया, कितने ही देशों की स्थिति खराब हुई। एक विषय मेरा ये है, क्योंकि आप जीएसटी की बात करते हैं, वित्त मंत्री तो जरूर मुख्यमंत्री हैं, पर क्योंकि आपको सरकार ने भेजा है तो इस विषय पे, इसमें 3 प्रकार का जीएसटी होता है। एक राज्य का जीएसटी है, एक सेंटर का, एक इंटर-स्टेट का होता है। तो हरियाणा राज्य के जो आपको जीएसटी आता है राज्य का, स्टेट का, उस पर कितना कोई असर, कोई आंकड़ा, कोई आप समझता है कितना असर हमारा आ सकता है? मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, सुनो, पूरे देश के अंदर टैक्सेस को एक रूपता लाने के लिए ही तो जीएसटी बनाया गया था। अब आप हरियाणा पे आ रहे हो, मैं हरियाणा के लिए भी आपसे एक बात कह रहा हूं कि अभी जो अनुमानित अधिकारी, इसको 22 तारीख को इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद जो अनुमान लगेंगे अगली प्रेस में उसको भी क्लियर कर दें। हमें 4,000 पर ईयर, पर ईयर तो हमें थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस हो सकता है राज्य,
ये तो हम कह रहे हैं तो लोगों को राहत मिले। लोगों को राहत मिली है। बेसिक सरकार के खजाने में 4,000 करोड़ रुपया कम जाएगा। मंत्री जी, जन आवाज रही कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में, लेकिन उसकी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, अभी तक हुआ नहीं। लोग भी चाह रहे थे कि अगर ये घटेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट घटेगी, बाकी चीजों में फायदा। आप भी मानते हैं कि इस पर विचार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। जो जीएसटी काउंसिल ने बड़ी व्यापक चर्चा करने के बाद ही तो कोई निर्णय लिए ना। कोई एक स्टेट का, किसी एक सरकार का निर्णय नहीं था। देश के अंदर तो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, अलग अलग सोच को लेकर चलने वाली सरकारें हैं, अलग अलग विचारधारा को लेकर चलने वाली है। और सभी स्टेट के हमारे जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, केंद्र के हमारे वित्त मंत्रालय के और इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखने वाले हैं, पूरे देश की हमारे जितने सीएज हैं, हमारे जो आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने वाले लोग हैं, उन सभी को जीएसटी में डिस्कशन करके बिंदुवार जो कोई पहले खामियां थी या कमियां रही होंगी, उन्हीं को सुधारीकरण के लिए तो ये जीएसटी काउंसिल में ये चीज़ आई है ना। तो सारी चीज़ों पर व्यापक चर्चा करने के बाद जो फैसला